बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, के बारे में डिस्कस भी करेंगे। वो टॉपिक क्या है? हार्मोनल कंट्रोल। अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, हमने ये देखा कि एक सिस्टमेटिक वे से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करते हैं, लेकिन वो काम कैसे करते हैं, कौन उन्हें मैसेज देता है, किस तरह से उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होती है, किस तरह से सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो हैं, असेसरी डक्ट्स जो हैं, असेसरी ऑर्गन जो हैं, उनकी डेवलपमेंट टाइम टू टाइम होती रहती है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि उन्हें मैसेज कौन देता है, किस तरह से उनकी ग्रोथ को, उनकी वर्किंग को कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो बच्चों, आंसर है उसका कि एक रेगुलेटिंग सिस्टम है जो इस सबको, सारे के सारे मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है, और उस मैकेनिज्म का नाम है हार्मोनल सिस्टम। यानी कि इस वीडियो का, इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या है? हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, मैं यहां पर हार्मोनल कंट्रोल हमारा टॉपिक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं मेल, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या पढ़ रहे हैं, हार्मोनल कंट्रोल स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? चलो बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट को, अलग अलग फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करते हैं, और इनका नंबर बहुत ज्यादा है, इनका नंबर बहुत ज्यादा है। लेकिन हम यहां पर केवल उन हार्मोन को डिस्कस करेंगे जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको कुछ हार्मोन्स के नाम बताऊंगा, उनकी फुल फॉर्म और उसकी जो शॉर्ट टर्म्स हैं वो किस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो आपको बताऊंगा, ताकि आगे हमें आसानी हो। ठीक है ना? आप सबसे पहले हार्मोन के नाम और उनकी फुल फॉर्म मेरे साथ नोट करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला, फर्स्ट हमारा जो हार्मोन है बच्चों, उसकी शॉर्ट फॉर्म है GnRH। क्या है? GnRH। ठीक है, ये GnRH, इसकी फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? चलिए, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग माने रिलीज करने वाला। क्लियर? ये बच्चों हमारा पहला हार्मोन है। ठीक है, दूसरा जो हार्मोन है, सेकंड जो हमारा हार्मोन है, दैट इज FSH। बच्चों, ये हार्मोन कहीं ना कहीं आपने 11th क्लास के लास्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। ठीक है ना? ये वही है सारे, तो इनके सोर्स भी आपको फिर पता होने चाहिए। मैं यहां पे आपको सिंपली उनके सोर्स भी बताऊंगा। ठीक है, FSH कौन है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है इसका? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है बच्चों हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, थर्ड वन, दैट इज ICSH। क्या नाम है? ICSH। ICSH का नाम है बच्चों इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल, जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर होती है,
यानी कि टिश्यू के अंदर डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि जो हमने पढ़ाया था आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थे, उनके जो 2-3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पड़े हुए थे कहीं कहीं, उनके बीच में जो खाली इंटरस्टिशियम स्पेस था उसके अंदर जो सेल पड़ी हुई है दैट इज द इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, उसके बाद हमारे 3 हार्मोन हो गए। चौथा हार्मोन जो है बच्चों हमारा दैट इज टेस्टोस्टेरोन। दैट इज, मैं आपको यहां वो हार्मोन बता रहा हूं जो हम यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? दिस इज द 4th हार्मोन। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट हार्मोन हम यहां पढ़ेंगे उसका नाम है इनहिबिन। क्या नाम है? इनहिबिन। क्लियर? 5 हमारे हार्मोन हो गए। 6th, जो छठा हमारा 6 नंबर पे जो हार्मोन है हमारा बच्चों, वो क्या है? उसका नाम है हमारा दैट इज एबीपी। क्या नाम है? एबीपी। बेसिकली ये प्रोटीन है, प्रोटीनीशियस है, ये भी प्रोटीन है, ठीक है ना, इनहिबिन भी प्रोटीन है। तो इसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसका नाम क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्लियर है बच्चों? तो मेजर हमारे ये 6 जो हार्मोन हैं हम ये पढ़ेंगे मेल के अंदर हार्मोनल कंट्रोल टॉपिक के अंदर, ठीक है बच्चों? क्लियर? तो आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है, याद रखनी है, पेपर में इसी के नाम से क्वेश्चन आता है, ठीक है? चलिए, तो बच्चों हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है 11th क्लास में पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, पढ़ा था। और उस ग्लैंड क्यों कहा था? क्योंकि वो हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट करती है और उनके लिए हार्मोन बनाती है, जाकर के फिर वो हार्मोन आगे उस ऑर्गन को रेगुलेट करते हैं, याद है? लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक ग्लैंड थी जो क्या करती थी, अपना मैसेज देती थी, या पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोऑर्डिनेट करती थी। उसका नाम है हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन के अंदर डायनसेफेलोन नाम का तीसरा जो पार्ट है, या मैं कहूं कि हमारा फोर ब्रेन का 3rd पार्ट दैट इज डायनसेफेलोन, उसका जो हमारा फ्लोर है उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। आप लिखते जाएंगे साथ साथ। हाइपोथैलेमस को सुप्रीम कमांडर ऑफ अवर बॉडी, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? क्लियर? क्यों? क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी मैसेज देती है, कोऑर्डिनेट करती है कि आप क्या करवाइए, ठीक है? तो बच्चों जो GnRH है आप यही मेंशन करेंगे, इसे कौन सिक्रीट करता है? इसे सिक्रीट करता है, यहीं पे मेंशन करेंगे, सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस। कौन सिक्रीट करता है इसे? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस बच्चों कौन है? हाइपोथैलेमस हमारा सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर बॉडी, हेड मास्टर ऑफ आवर बॉडी, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना? क्लियर? और बच्चों FSH और ICSH, क्लियर? इन दोनों को हमारी बॉडी के अंदर एक ही ग्लैंड सिक्रीट करती है जिसका नाम है पिट्यूटरी। लेकिन पिट्यूटरी को भी हमने 11th क्लास में 3 पार्ट में पढ़ा था, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडल पिट्यूटरी और मीडियन पिट्यूटरी, और तीसरा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर? एंटीरियर और मीडियन
दोनों की दोनों हार्मोनल रेगुलेशन से काम करती थी, इसीलिए उन दोनों को कलेक्टिवली कहा था एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है। और जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी थी उसको नर्व के थ्रू सिग्नल मिलता था, इसीलिए उसका नाम था न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या नाम था? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर बच्चों? क्लियर है यहां तक? चलिए, तो बच्चों अब यहां पर ये दोनों के दोनों हार्मोन कौन से? एफएसएच और आईसीएसएच आर सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब के टोटल 6 हार्मोन थे, उनमें से 2 ये हैं। ठीक है ना। और आईसीएसएच फीमेल के अंदर एलएच के नाम से जाना जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है ना। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन है? पिट्यूटरी बच्चों हमने कहा था अभी अभी मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए, अब टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन बच्चों मेल एंड्रोजन है। क्या है? एंड्रोजन है, मेल सेक्स हार्मोन है, जिसे कौन सिक्रीट करता है? लीडिंग सेल। लीडिंग सेल कौन सी है? वही इंटरस्टिशियल सेल। हमने पढ़ा था कहां पर? टेस्टिस के डायग्राम के अंदर, टेस्टिस के क्रॉस सेक्शनल व्यू के अंदर लीडिंग सेल। लीडिंग सेल सिक्रीट करती हैं बच्चों। ये ना हार्मोनल कंट्रोल पढ़ना बहुत आसान है, छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिना थ्योरी के मैं आपको इसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में करा सकता हूं, लेकिन जब तक आपको सोर्स पता नहीं चलेंगे आपको इतना अच्छा नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ नहीं आएगा। अब बच्चों ये जो 2 हार्मोन है, प्रोटीन है हमारे, ये कौन सिक्रीट करती हैं? दैट आर सिक्रीटेड बाय सर्टोली सेल। सर्टोली सेल याद है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर थी। कौन? सर्टोली सेल, नर्व सेल जिसे कहा था। क्लियर है बच्चों? तो ये सेल्स या ये हार्मोन और ये कहां से सिक्रीट होते हैं, अभी मैंने केवल आपको ये बताया। ठीक है बच्चों? क्लियर यहां तक? चलो, तो इनके नाम याद रखने हैं क्योंकि इन हार्मोन्स का मेजर रोल है यहां पर। ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं कि सर ये काम कैसे करते हैं। देखिए, मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मेल को मेलनेस प्रोवाइड करता है। बेसिकली उसी की कंसंट्रेशन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को भी कोऑर्डिनेट करती है। क्यों? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन से एबीपी हार्मोन, एबीपी जो प्रोटीन था, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो था, वो कंसंट्रेशन करवाता था किसकी? टेस्टोस्टेरोन की, या करवाता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करवाता है। ठीक है। क्लियर? टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। क्लियर? और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को की डेवलपमेंट और उनकी मेंटेनेंस करवाता है। क्लियर हो गया बच्चों? लेकिन सर ये टेस्टोस्टेरोन आया कहां से? स्टार्टिंग सिग्नल किसने दिया और इसको कोऑर्डिनेट किसने किया? ये समझने के लिए बच्चों हम शुरू करते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले क्या हुआ बच्चों? हमारे पास कौन प्रेजेंट है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, जिसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? क्या नाम है बच्चों उसका? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बच्चों कौन है? हमारी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। क्लियर? ठीक है बच्चों? तो ये क्या करती है? ये अपने से एक हार्मोन सिक्रीट करती है, और उस हार्मोन का नाम क्या है बच्चों? उस हार्मोन का नाम है GnRH। क्या नाम है? GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। समझ आया आपको? बड़ा सिंपल सा फंडा है।
कि सर इसने गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट किया। ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जाकर के काम करता है किसके ऊपर? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। किसके ऊपर? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि आप क्या करिए, आप स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाइए। करिए नहीं, करवाइए, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस होगी बच्चों कहां पे होगी? तो वो टेस्टिस के अंदर। क्लियर? लेकिन करवाना है, ठीक है ना? ठीक है, तो इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को जाकर के सिग्नल दिया और मैसेज दिया कि आप जाकर के काम करवाइए। तो ये कैसे करवाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी कैसे काम करवाएगा? बच्चों ये है हमारे पास कौन? टेस्टिस। कौन है? दीज आर द ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन की है ये टेस्टिस, ठीक है ना? अब क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी जीएनआरएच के रिस्पॉन्स में दो हार्मोन सिक्रीट करती है। क्या करती है? दो हार्मोन सिक्रीट करती है। एक हार्मोन का नाम है एफएसएच, पढ़ा भी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? और एक हार्मोन का नाम है आईसीएसएच। ये दोनों के दोनों हार्मोन ब्लड के थ्रू कहां मूव कर जाते हैं? ये मूव कर जाते हैं बच्चों टेस्टिस के पास। कहां मूव कर जाते हैं? टेस्टिस के अंदर। अब टेस्टिस के अंदर एफएसएच जो काम करता है वो करता है किसके ऊपर? सर्टोली सेल के ऊपर। किसके ऊपर? सर्टोली सेल्स। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? और ये आईसीएसएच एक्ट करता है किसके ऊपर? लीडिंग सेल के ऊपर। क्लियर? ठीक है, यानी कि एफएसएच ने कोऑर्डिनेट किया, मैसेज दिया किसको? सर्टोली सेल को। और आईसीएसएच ने किसको कोऑर्डिनेट किया जाकर के? लीडिंग सेल को। समझ आ रहा होगा बच्चों? तो सर्टोली सेल क्या करती है? सर्टोली सेल एफएसएच के रिस्पॉन्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या करवाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाती है। क्या करवाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। किससे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है उनके द्वारा क्या करवाती है? स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है बच्चों? इसने क्या करवा दिया? स्पर्मेटोजेनेसिस करवा दी। और यही तो हमारा क्या था? मेन मोटिव था कि स्पर्मेटोजेनेसिस करवाई जाए, यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन करवाई जाए। यही तो हम चाहते थे। क्लियर? तो हो गई। लेकिन जब क्या हुआ, जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सेस में होने लगी, ज्यादा हो गई और ज्यादा स्पर्म हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म हुए, तो उस कंडीशन में क्या किया? सर्टोली सेल ने एक प्रोटीन और प्रोटीनिशियस हार्मोन की फॉर्मेशन की जिसका नाम है इनहिबिन। क्या नाम है? इनहिबिन। देखिए नाम से पता चल रहा है इनहिबिन। क्लियर? क्या बनवा दिया? इनहिबिन बनवा दिया। इनहिबिन। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये इनहिबिन क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक देगा। कैसे हम बताएंगे अभी, लेकिन अभी हम थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं
क्योंकि यहां पर हमारा एक मेजर पॉइंट हो चुका है कवर, ठीक है ना, क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, पहले अब इसकी फंक्शन देखते हैं, फिर दोनों की कवर करेंगे। क्लियर? चलिए, तो लीडिंग सेल के ऊपर जब मैसेज आया किसका, ICSH का, तो इसने क्या किया, एक हार्मोन की फॉर्मेशन करी, और उस हार्मोन का नाम क्या है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। बच्चों आपको इसकी थ्योरी मेरे साथ लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूं आप उसी सीक्वेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, क्या बन जाएगा, पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी बन जाएगी, हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन बच्चों क्या करता है, टेस्टिस से बाहर आकर क्या करवाएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये क्या करवाएगा, ये जो हमारे यहां पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और जो हमारे एसेसरी ग्लैंड हैं, कौन कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है ना, उन सबको क्या करेगा, उनकी डेवलपमेंट, कोपर्स ग्लैंड, उनकी डेवलपमेंट कराएगा। यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं यहां पे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड और एसेसरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट कराएगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों की डेवलपमेंट कराई किसने, टेस्टोस्टेरोन ने। क्लियर? लेकिन बच्चों जब इनकी डेवलपमेंट एक्सेस में होने लगती है या टेस्टोस्टेरोन एक्सेस में बनने लगता है, अब यहां पर देखो हमारी स्टिमुलेशन हो गई सारी, हमें दो ही चीजें चाहिए थी बच्चों, एक स्पर्मेटोजेनेसिस करानी थी और एक हमारे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करानी थी। लेकिन जब ये दोनों ही चीजें एक्सेस में होती हैं तो क्या होता है सर, तब क्या होता है, देखिए यहां से इनहिबिन सिक्रीट हुआ, यहां से इनहिबिन सिक्रीट हुआ, ये इनहिबिन क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, दोनों को, हाइपोथैलेमस को भी और किसको, चलिए मैं इसको ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि हमने वहां पे उसको स्ट्रेट लाइन को भी, कॉन्टिन्यूअस लाइन को भी ब्लू से ही रिप्रेजेंट किया है। ये क्या करता है बच्चों, ये हाइपोथैलेमस को भी और हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को भी क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक का काम करता है। यानी कि वो ये कहेगा कि अगर सर्टोली सेल ने इनहिबिन बनाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है अपनी अमाउंट से ज्यादा हो रही है, आप प्लीज GnRH और FSH की सिक्रीशन को रोक दीजिए ताकि सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ी देर के लिए रुकवा दे। क्लियर हो गया बच्चों? यानी कि एक्सेस में होने से रोकता है इनहिबिन, किसकी हेल्प से, सर्टोली सेल ने इनहिबिन को सिक्रीट किया, इनहिबिन ने नेगेटिव फीडबैक दिया। ठीक है, और ठीक ऐसे ही जब ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बन जाता है और ऑर्गन की डेवलपमेंट फुली फॉर्म्ड हो जाते हैं ऑर्गन और एसेसरी ग्लैंड, तब ये क्या करते हैं, ये भी नेगेटिव फीडबैक देते हैं। कौन, टेस्टोस्टेरोन, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये है हमारा नेगेटिव फीडबैक। अब आपको बच्चों एक बात याद रखनी है, जो कॉन्टिन्यूअस लाइन है वो सिक्रीशन के लिए है, वो पॉजिटिव फीडबैक के लिए है, वो सिक्रीशन को करवाएगी। देखिए ये रही कॉन्टिन्यूअस लाइन, GnRH वाली, FSH, ICSH, ये हमारी जो कॉन्टिन्यूअस लाइन है, ये प्रोसेस को स्टार्ट, इनिशिएशन के लिए है। ठीक है, और जो हमारी ये डॉटेड लाइंस हैं, ये किसके लिए हैं, ये स्टॉपेज के लिए है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव फीडबैक देती है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये कंप्लीट था हमारा क्या,
हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए हम इसको फटाफट से थ्योरी वाइज मैं आपके सामने रिपीट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइपोथैलेमस secrete or produce GnRH, gonadotrophin releasing hormone. This GnRH is act upon the anterior pituitary. In the response of GnRH, anterior pituitary secrete two types of hormone, FSH and ICSH. These two hormone goes to the testis and first of all FSH act on the Sertoli cell. Sertoli cell in the response of FSH stimulates spermatogenesis. When excess of the spermatogenesis occur, then Sertoli cell secrete inhibin protein. This inhibin protein send the negative signal, negative feedback to the hypothalamus and anterior pituitary to check or stop the secretion of GnRH and FSH. Clear? ठीक है, यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? Now ICSH always act upon the interstitial cell or leading cell. In the response of ICSH, leading cell always secrete testosterone. This testosterone comes out of the testis and take part in the secondary development of secondary sexual organ and accessory gland. When excess of the testosterone is formed, then this produce a negative feedback to hypothalamus and GnRH to stop or check the secretion of GnRH और ICSH. ओके बच्चों, ये है आपका क्या, इस तरह से आपने लिखना है। क्लियर? ठीक है, इससे और ये बनाना है, इससे अलावा कुछ नहीं है। ये फ्लो चार्ट स्टडी है, सबसे अच्छी स्टडी होती है ये किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक है, समझ आया बच्चों? तो बच्चों अब यहां पर चलिए, ये तो हो गया कंप्लीट। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि जो सर्टोली सेल है, देखिए सर्टोली सेल ने हमारे पास दो हार्मोन सिक्रीट किए। ठीक है, सर्टोली सेल ने दो प्रोटीन सिक्रीट किए। पहले प्रोटीन का नाम है एबीपी यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरे का नाम है हमारा इनहिबिन। क्लियर? इनहिबिन तो बच्चों आपको पता चल ही गया कि इनहिबिन क्या करता है। इनहिबिन क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक देगा जब हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सेस में हो जाएगी। लेकिन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है सर? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है बच्चों? रेगुलेट करवाता है टेस्टोस्टेरोन के थ्रू। किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। कैसे? देखो यहां पे, यहां लिखेंगे सारे। Androgen binding protein by the concentrating the testosterone in seminiferous tubule. By concentrating testosterone in seminiferous tubule. हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं यहां पे, seminiferous tubule। इसके कंसंट्रेशन जो है इसकी को मेंटेन करता है टेस्टोस्टेरोन को की कंसंट्रेशन को किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। जिससे क्या होता है फिर? जिससे होता है हमारा रेगुलेशन और रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है बच्चों? समझ आया आपको? तो ये था रोल एबीपी का किसके अंदर? हमारे हार्मोनल रेगुलेशन के अंदर। तो ये था बच्चों हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? आपको समझ आया होगा। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियोस समझ आ रही हैं, प्रॉपर आपको समझ आ रहा है, तो आप क्या करें? वही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। क्लियर? चलिए